आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। परीक्षाओं में, खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे अष्टम वर्ग में, सप्तम वर्ग में सिलेबस में दिया गया है, उसी को पुनः पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे और ध्यान से सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या लिखें जिसमें 16, 24 और 36 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचे। तो जब छोटी संख्या कहेगा तो सब समझ जाइएगा कि लघुत्तम पूछ रहा है। तो हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे। 16, 24 और 36 का 2 से भाग देंगे, 8, 12, 18। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 नमा 18। अब 2 से फिर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे आ गया। अब 3 से देंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 बराबर 144। तो 144 हमारा उत्तर हो गया। तो क्या करेंगे, वह सबसे छोटी संख्या लिखें जिसे 16, 24 और 36 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचे। तीनों का लघुत्तम निकाल देंगे। आप चाहें जिस विधि से निकालिए, मैं तो भाग करने की विधि से निकाला हूँ, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। उत्तर आपका 144 ही आएगा। अब हम लोग आगे बनाएंगे। छोटी से छोटी संख्या निकाले जो 20, 25 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा और लघुत्तम निकालने के बाद उसमें 8 जोड़ दीजिएगा। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे दिए, 10, 25, 15। अब नहीं लगेगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा, क्यों कोई किसी से नहीं लगेगा। 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 50 और 50 तिया 150। 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 20 पचे 5 दूनी 10, 3 पचे 15 दूनी 30, 30 पचे 150, 150 दूनी 300। फिर बना ले, 5 तिया 15, 2 से भाग दिए 10, 25, 15। 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 25 25, 5 तिया 15। अब गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 पचे 150 और 150 में 2 से गुना करेंगे 300 और शेष 8 बचे। इसमें 8 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा उत्तर 308, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलें। 3 घंटियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी, तो फिर से वो एक साथ कब बजेंगी। यहाँ भी क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप लघुत्तम जिस विधि से चाहें निकाल सकते हैं। 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 15, 2 दाही 20। 5 से भाग दिए, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10 तिया 30 दूनी 60।
तो 60 मिनट के बाद 60 मिनट के बराबर क्या होता है? 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो घंटी किस समय बजी थी? 8 बजे। 1 घंटा और हो गया तो 8 + 1 बराबर 9 बजे। 9 बजे पुनः घंटी बजेगी। एक साथ घंटी बजेगी। तो हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर चलें। आप ध्यान देकर उसको पुनरावृत्ति करेंगे, पुनः बनाएंगे और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में तथा अथवा वर्ग के परीक्षाओं में आप इसका सहयोग लेंगे। धन्यवाद।